हेलो गाइस, मेरे लॉन्ग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बनाने सिखाने वाली हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी। चॉकलेट केक की रेसिपी बनाने के लिए बर्बन बिस्किट, कोरियो बिस्किट, एक को मैरीगोल्ड बिस्किट, 3 डेयरी मिल्क, दो जेम्स और एक किटकैट और छः जो जेली होती है वो, और एक इनो वो ले लेंगे। और फिर सारे बिस्किटों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। और जो बर्बन बिस्किट और जो ओरियो बिस्किट है उसके सारे क्रीम एक प्लेट में निकाल लेंगे। उनको एक प्लेट में निकालने के बाद मिक्सी जार में हमारे सारे बिस्किट को ग्राइंड होने के लिए रख देंगे। फिर जैसे ही ये सारे बिस्किट ग्राइंड हो जाए तो उसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। बड़े बर्तन में निकालने के बाद 1 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे, या फिर आप अक्खी जो चीनी होती है वो भी ले सकते हो। मैंने पिसी हुई ली है। पिसी हुई चीनी को डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स अच्छी तरह से करने के बाद मैंने 1 कप मिल्क लिया है, यानी 250 मिली मिल्क लिया है। उसको थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर देंगे। एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर लेंगे। जितना जितना ही हमारा बैटर एकदम मीडियम साइज़ का इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए तो उस तरीके से हमें फेंटना है। अगर हम एकदम से ज़्यादा डाल देंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा और ये फिर पानी वाला हो जाएगा। तो धीरे धीरे डालकर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम एक इनो में थोड़ा दूध डालकर फिर उसमें डालकर अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे। और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद 5 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने देंगे। फिर एक कंटेनर में ऑयल ग्रीस कर लेंगे। ऑयल ग्रीस करने के बाद हमारे बैटर को डाल देंगे और इसे टैप कर लेंगे। टैप होने के बाद इसे 5-10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही हमारा बैटर रेस्ट हो जाए तो फिर फास्ट गैस पर एक तपेली में पानी रख कर आप मेरे जैसे ही टेक्निक से आप केक को बना सकते हो। और फिर ढक देंगे। फिर 15 से 20 मिनट बाद बार बार चेक करेंगे कि केक पक गया है। जैसे ही केक पक जाए उसे एक साइड में निकाल कर एक बर्तन में 1 कप जितना पानी लेकर फिर हमारी बची हुई क्रीम जो हमने बिस्किट में से निकाली थी उसे थोड़ा दूध डालकर अच्छी तरह से उसे फेंट लेंगे, जैसे हमारी चॉकलेट सिरप बन जाए। चॉकलेट सिरप बनने के बाद हम जो डेयरी मिल्क थी, डेयरी मिल्क को भी ऐसे ही सेम टू सेम प्रोसेस से कर लेंगे। और फिर जो हमारा केक ठंडा हो जाएगा तब उसे छुरी की मदद से आराम से कट कर कर फिर उसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। और हमने यहाँ पर बीच में से कटा है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगर ये टूट भी जाएगा तो जो वाटर में हम जो शुगर डालेंगे, शुगर सिरप होगा, उससे वो वापस जैसा था वैसा चिपक जाएगा। फिर शुगर सिरप पूरे केक में लगा कर फिर जो हमने वो बिस्किट वाली ओरियो वाली क्रीम ली थी वो लगा लेंगे। उसे अच्छी तरह से लगाने के बाद जो ऊपर वाली लेयर हमारे केक की बची हुई थी उसे हम उस पर लगा लेंगे। फिर उस पर लगाने के बाद वापस हम शुगर सिरप में कोट करेंगे। और फिर जो हमारा डेयरी मिल्क वाला सिरप था वो अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद उसे आज आजू बाजू साइड से जो भी क्रीम गिरी होगी उसे एक कपड़े की मदद से साफ़ कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पर डेकोरेशन के लिए 2 जेम्स, एक किटकैट और 6 से 7 स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली चॉकलेट पड़ी है, उसे हम डेकोरेशन कर लेंगे। और मेरे पास ये बलून दिख रहा है वो मेरे बर्थडे में जो केक आया था उसके पड़े हुए थे तो मैंने वो लगा दिए। यहाँ पर मैं जैसे डेकोरेशन कर रही हूँ आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आपको जैसा भी अच्छा लगे वैसा भी कर सकते हो। मुझे जैसा डेकोरेशन समझ में आया केक पर का मैंने वैसे किया है। अगर आपको कुछ यूनिक टाइप स्टाइल का मिले तो आप यूनिक स्टाइल का भी कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।